इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता लगता है व्यक्ति को कि अब मुझे ब्लैक फंगस हो गया है, और कब वो डॉक्टर को विजिट करे? या ऐसी कोई नौबत नहीं आती है जब फर्दर कोई टेस्ट होते हैं या डॉक्टर अपने आप ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ इसे ब्लैक फंगस हो गया है? इसे बहुत एक रोचक कहानी से आपको बताता हूँ। आज से 5.5-6 महीने पहले एक दांत के डॉक्टर ने मुझे फोन करके एक मरीज को भेजा कि सर मुझे इनको लग रहा है ऊपर के जबड़े का कैंसर हो गया है, मैं भेज रहा हूँ। मैंने बोला भेज दो। तो मरीज की तकलीफ क्या थी, नाक से लाल या काला पानी आता है, मतलब खून से मिला पानी या नजला और काला पानी आता है, और साथ में ऊपर के जबड़े से 2 दांत टूट के गिर गए हैं। तो नेचुरल सी बात है, एक जनरल डेंटिस्ट ईएनटी के डॉक्टर ही सोचते हैं कि कैंसर होगा। मैंने देखा, क्लिनिकली ही देख के मैंने उनको फोन किया कि देखो ये म्यूकोरमाइकोसिस है, मतलब ब्लैक फंगस है। इनको अभी 15-20 दिन पहले कोविड से रिकवर हुए हैं, ब्लैक फंगस हुआ है। मैंने बायोप्सी और टेस्टिंग उसकी जो ब्लैक फंगस को दोनों करा दी, प्रूव कर दिया कैंसर नहीं है, ब्लैक फंगस है। मैंने कहा इलाज कर, मतलब ऑपरेट कर दो। तो मरीज का ये कहना था कि सर देखिए जो डॉक्टर साहब डायग्नोसिस नहीं बना पाए तो ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो जागरूकता की कमी डॉक्टरों में भी थी। खैर उनका जबड़ा सड़ गया था तो उसको ऑपरेशन करके हमें निकालना पड़ा। क्या हमें करना है, हमें अर्ली स्टेज में पकड़ना है। अगर आपको कोविड से रिकवरी के बाद नजला होने लगे और नजले का रंग, नाक से जो पानी निकल रहा है खास करके एक साइड होगा काला, ग्रे मतलब राख के कलर का, या थोड़ा लालिमा लिए हुए हो, तो समझिए कि ब्लैक फंगस ग्रो कर रहा है आपके नाक के अंदर। या नाक के बगल के हिस्से में, आंख के नीचे, जिसको हम कहते हैं पैरानाइजल एरिया, मतलब इस हिस्से को, यहाँ पे आपको अंदर गहराई में कुछ महसूस होता है, दर्द सा, भारीपन सा, तो हो सकता है ब्लैक फंगस ग्रो कर रहा हो। आंख में खुजली होने लगे, खास करके एक आंख में, या लालिमा आ जाए जिसको आंख आना बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, इस तरह का लक्षण हो, ब्लैक फंगस हो सकता है। एक साइड सर में दर्द हो, इस साइड या इस साइड, और कुछ खास समय में हो, फिर चला जाए, फिर हो जाए, फिर चला जाए। खास करके मैं उन मरीजों की बात करूं जिनसे कोविड से रिकवरी हो चुकी है, या ठीक होने के 15 दिन के बाद फिर से आपको खांसी शुरू हो जाए, या बलगम में कुछ ब्लैक ब्लैक धब्बा है, या बुखार है, तो समझिए कि ब्लैक फंगस की निशानी है। अर्ली स्टेज में पकड़ के हम सिर्फ एंटी फंगल दवा देके ठीक कर सकते हैं इसको। हमारा एम यही होना चाहिए कि अगर इससे एडवांस स्टेज हुआ तो कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत होती है, जिसमें आंख निकालने की जरूरत हो जाती है या जबड़ा निकालने की जरूरत हो जाती है, तो उस स्टेज को हम रोकें तो बेहतर होगा। यानी कि जो आपने लक्षण बताए, अगर वो हम पहले ही पकड़ लेते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ऑपरेशन या सर्जरी की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी 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 इस पे एक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि आपके दर्शक डॉक्टर भी हैं। जैसे मैं तो डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूं, लेकिन इतनी महामारी में कोरोना के पेशेंट के लिए वार्ड बनाया गया। जब देखा जा रहा था अति गंभीर जो रोगी हो रहे थे उनकी रिकवरी डिले हो रही थी, तो जब मीटिंग हुई तो मैंने ही सजेस्ट किया कि देखो कीमोथेरेपी के बाद और कैंसर पेशेंट में फंगल प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। तुम इन मरीजों में जो खासकर डायबिटिक थे, स्टेरॉइड हाई डोज में चला था, मैंने कहा एंटी फंगल ऐड करो प्रोफाइलैक्टिक, और मरीज की रिकवरी फास्ट होने लगी। तो यही देखा गया कि उनको ऑलरेडी प्रोफाइलैक्टिक एंटी फंगल दवा देने से रिकवरी बेहतर हुई। तो ये एक्चुअल प्रोटोकॉल बनाना चाहिए एक्सपर्ट को लेके, लेकिन सरकार के साथ पता नहीं, ये बार बार मैं बड़ा चिंतित और व्यथित भी होता हूँ सोच के कि एडवाइजर कौन है इनके सलाहकार, जो कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जब कुछ घटना बहुत गंभीर हो जाती है तब एक टीम गठित होती है, उस टीम गठित करने में फाइल बनती है, चर्चा होती है, विमर्श होता है, तब तक बीमारी खत्म हो जाती है, ये आज इंसान खत्म हो जाता है। जी, तब तक बीमारी ही खत्म हो जाती है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। जी डॉक्टर सुरैना जी, एक मतलब बताओ, शायद आज ही आया हुआ है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज सेड दैट दिस हैज टू बी अ नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक एक्ट। मतलब आज ही उसमें आई है टिप्पणी की स्टेट्स को वो बता रहे हैं कि इसको नोटिफाइबल डिजीज बना दीजिए, कि जब भी पोस्ट कोविड पर्सन में ऐसी इसके लक्षण दिख रहे हैं या डायग्नोस हुआ है तो इसकी मतलब आईसीएमआर को वगैरह उसकी नोटिफिकेशन जानी चाहिए कि ये ऐसी बीमारी है। और उसमें मुझे लगता है कुछ कर्नाटक जहाँ पे खाली 9 केसेस हुए हैं, एंड राजस्थान, हाँ, तो यहाँ पे नोटिफाइबल डिजीज हो गई है। Now I think जी, other states also should follow तो to do डॉक्टर that. सुरैना, जो आपका स्टेट यानी कि जहां महाराष्ट्र में आप हैं और आप चूंकि एक पार्टी की एनसीपी की प्रवक्ता भी हैं, तो
महाराष्ट्र वैसे ही अभी कोविड से परेशान था और अगर ब्लैक फंगस वहां भी बढ़ रहा है या बढ़ सकता है तो ऐसी सिचुएशन में महाराष्ट्र कितना तैयार है, कितनी तैयारी कर रहा है? सी बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एज डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जो बीमारी है, एक तो इसका मतलब लोगों को मतलब बहुत तरीके से लोगों को सीख देनी पड़ेगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और यही काम आपके माध्यम से या कई अलग माध्यम से जो हो रहा है कि अभी हम लोग जब बोल रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई, हम लोग सिंपल वे में बता रहे हैं कि किन लोगों को, जैसे लोगों को कोविड होता है तो हम लोग कैसे उनको डायरेक्शन देते हैं कि घर पे कोविड की कैसी मतलब हाउ यू शुड ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह कैसे देखा जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कोविड में स्पेशली डायबिटीज है कि नहीं, व्हाट इज योर शुगर लेवल, ये सब प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी ही चाहिए। बिकॉज हमने काफी केसेस देखे कि जो पहले हमारे मतलब जानकार पेशेंट थे, उनका शुगर लेवल 220 होता था एंड पोस्ट कोविड इट स्टार्टेड शूटिंग टू 650 750 ऐसा। सो दीज आर वेरी मच देन डिफिकल्ट टू हैंडल। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पूरा मतलब शुगर कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ अच्छी रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रॉपर फूड, जो नॉर्मल प्रॉपर फूड होता है विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन इट। कोई नॉनवेज खाते हैं तो एग्स होने चाहिए, कोई दाल होनी चाहिए, प्रॉपर फूड वगैरह एवरीथिंग शुड बी गिवन टू देम एंड दे शुड बी टोल्ड कि बाबा दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स। ये जो डिजीज है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लैक कलर की जो नेजल डिस्चार्ज आता है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मेनी केसेस में जो नॉर्मल साइनसाइटिस भी होती है, इट रिजेंबल्स अ साइनसाइटिस। सो हम लोग काफी लोग आजकल तो घर पे ट्रीटमेंट करते हुए, अच्छा मुझे साइनस हुआ होगा, मुझे साइनस से मतलब हेडेक है, मगर ये मतलब बताना चाह रहे हैं और हम ये माध्यम से इवन द जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी बोलना चाह रहे हैं कि इफ यू थिंक ओके देयर इज नो ब्लैक डिस्चार्ज और समथिंग, बट इफ यू थिंक कि दिस इज समथिंग लुकिंग लाइक साइनस, इट इज बेटर, जैसा अभी काफी मतलब चर्चाओं में जैसा तय किया गया कि इट इज बेटर कि आप जल्द से जल्द उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास भेज दो। इट इज बेटर दैट द स्पेशलिस्ट लुक्स इनटू बिल्कुल, दिस मैटर। आप ऐसा उसके नहीं बोला स्पेशलिस्ट के जाएगा पास कि आपको भेजें और साइनस वो है और आप देखें, भेज रहे वेरीफाई करें कि क्या है, यस ताकि उसका यस ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। ट्रीटमेंट फास्ट हो अदरवाइज जाए। हम उसकी जीवन से शायद खिलवाड़ कर सकते हैं।